अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस। एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस को भी आप डिज़ाइनिंग के साथ किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। आज की वीडियो में सारे ड्रेसेस एम्ब्रॉयडर्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ मैंने रेडी किए हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है फर्स्ट ड्रेस डार्क ग्रीन कलर में, जो काई ग्रीन कलर होता है वो वाला बेस का कलर है। ठीक है, इसमें इस पे एम्ब्रॉयडरी भी सारी ग्रीन कलर की हो रही है। इसके साथ दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का दिया हुआ है और दुपट्टे पे भी इस तरीके से कट वर्क और एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ठीक है जी, ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। शर्ट की डिटेलिंग दिखा देती हूँ। फुल लॉन्ग शर्ट है ये। ठीक है, नेकलाइन जो है, सबसे पहले नेकलाइन की डिटेलिंग देख लेते हैं। इसके नीचे मैंने इनर भी लगाया क्योंकि इसमें होल बहुत बड़े बड़े थे इसकी एम्ब्रॉयडरी में, तो इनर जो है वो मलमल वाले कपड़े का लगाया, अच्छे वाली जो मलमल होती है उसका लगाया। ठीक है, सेम कलर का। इसका जो ऊपर वाला गला है वो काविया हुआ था ऑलरेडी इस तरीके से, बिल्कुल बॉट नेक, और नीचे वाला जो गला है वो मैंने रेडी किया है। इसका नीचे वाला गला थोड़ा सा बड़ा रखा है और फ्रंट का जो ऊपर वाले हिस्से का गला है वो छोटा है ताकि वो ऊपर से निकल के ना आए। नीचे वाला इनर का थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। गला बॉट नेक है सिंपल। बैक साइड की भी इसका गला जो है वो डिटेलिंग दी है बैक गले पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले शर्ट का फ्रंट दिखा दूँ। ठीक है जी, ये इसकी नेक लाइन है फुल। ये एम्ब्रॉयडरी पैचेस वाला सूट था, इस तरीके से इसका सेंटर पेज था, ये अलग था। ठीक है, इसको सिंपल जोड़ा है। जोड़ने के बाद इसका दामन दिखा देती हूँ। दामन का लुक बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका खूबसूरत सा दामन है। दामन का पैच जो है वो बिल्कुल अलग से दिया हुआ था ऊपर रख कर लगाने के लिए, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा लॉन्ग करनी थी तो मैंने इसकी बेस कलर की ऑर्गेन्जा ली पहले। ठीक है, उसमें पिनटेक्स डाली हैं ऑर्गेन्जा के ऊपर, फिर उसके ऊपर इसको एप्लिक करवाया है। एप्लिक करवा के फिर इसको फोल्डिंग पट्टी के साथ अटैच किया। यहाँ से देखें सेपरेट बिल्कुल इसको पहले रेडी किया है। ऑर्गेन्जा को प्लेट्स डालकर पिनटेक्स डालकर ऑर्गेन्जा के ऊपर ये पैच अटैच करवाया है। उसके बाद इसको अलग से लगाया है। ये इसके ऊपर रख कर लगाना था लेकिन ज़्यादा लॉन्ग शर्ट करनी थी तो इस तरीके से इसको अलग से ऑर्गेन्जा पे एप्लिक करवा के लगवाया है। चाक पे इसके वन साइडेड लेस यूज़ की है सेम कलर की फोल्डिंग पट्टी के साथ। इसके बैक साइड के गले पे दामन पे डिटेलिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोल्डिंग पट्टी के साथ लेस अटैच की है और चाक दामन पे सारे तुरपाई की है हाथ से। ठीक है, ये इसके चाक हो गए। स्लीव्स बैक की डिटेलिंग मैं आपको दिखाती हूँ। पहले शर्ट की फुल लुक दिखा दूँ फ्रंट से। ये जी है शर्ट की फुल लुक इस तरीके से। ये जी है इसकी बैक की लुक, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। डिटेलिंग दिखा देती हूँ आपको। बैक साइड इसका बिल्कुल प्लेन था इस तरीके से। अगर एम्ब्रॉयडरी सूट हो उसका बैक प्लेन हो तो इस तरीके से आप भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने पेटी स्टाइल में वी पिनटेक्स डाली है नो। अच्छा, इसमें ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ये प्रेसिंग करने की वजह से प्रेस किया है। ये सारे मोती जो हैं इसका क्योंकि बैक प्लेन थी तो मोती इसके ऊपर छप गए हैं प्रेस करने की वजह से। इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। बैक साइड जो है उसमें इस तरीके से मैंने पिनटेक्स डाली हैं, 9 पिनटेक्स डाली हैं। ठीक है, कुछ गले में कट हो गई हैं, टोटल 9 डाली थी पिनटेक्स। और बीच में ये कट खोल के फ्रंट का गला जो है वो थोड़ा सा छोटा है नेक के साथ। पहले भी मैंने बताया अस्तर वाला थोड़ा सा बड़ा रखा है जो इसके नीचे लाइनिंग लगाई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये कट खोला है जितनी पिनटेक्स डाली थी और इस पे यूं सेम फैब्रिक के बटन लगा दिए। ये इसकी बैक की बहुत प्यारी सी डिटेलिंग हो गई। बैक का गला और फ्रंट का जो लाइनिंग का गला है वो एक बराबर रखा है और जो शर्ट का फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा छोटा गला है, बिल्कुल नेक के साथ लगेगा बॉट नेक। ठीक है, ये इसकी बैक की डिटेलिंग हो गई। अब इसके खूबसूरत से मैं बाजू दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही प्यारे बाजू लग रहे हैं इसके। ये इसकी बाजू की डिटेलिंग है। इस तरीके से सिंपल प्लेन ही बाजू दिए हुए थे इसके साथ, तो मैंने किस तरह डिटेलिंग की है इसके अंदर। इसको बीच में से ओपन रखा है और सेम फैब्रिक की हाफ इंच की पट्टियां बनाई हैं और बिल्कुल ऊपर तक कट के अंदर ये पट्टियां लगाई हैं। नीचे फैब्रिक नहीं लगाया बंद करने के लिए। इस तरीके से इसकी पट्टियां लगाई हैं, बीच में बिल्कुल साथ साथ रख कर लगाई हैं, ज़्यादा गैप भी नहीं रखा, बिल्कुल ऊपर तक इसको लगाकर फिर इसका जो बाजू के साथ का पैच दिया हुआ था वो बाद में एप्लिक करवाया इसके साथ। ये इसके बाजू का पैच है और सेंटर में इसकी इस तरीके से लुक आ रही है।
ठीक है जी, ये इसकी बाजू हो गई। नेक की और स्लीव्स की डिटेलिंग आपको दिखा दी है। ठीक है जी, अब मैं इसकी दिखा देती हूँ फिटिंग जो है वो सिंपल है। चाक पर फोल्डिंग पट्टी के साथ मैंने फ्रंट पे भी दिखाई, ये वन साइडेड लेस यूज़ की है। अब इसका दामन दिखा देती हूँ। दामन जो है इस तरीके से रेडी किया। इसके दामन पे भी जैसे नेक में पिनटेक्स डाल के बटन लगाए वैसे ही दामन पे भी प्लेन था, तो कुछ ना कुछ करना था, तो इसमें मैंने 5-5 पिनटेक्स डाल के उसके बाद वन साइडेड लेस लगाई है। और इसमें जो फोल्डिंग पट्टी की है वो चौड़ी की है, जैसे ये बॉर्डर एक तरीके से बन जाए। चौड़ी पट्टी की है, चाक पर बारीक की है, चाक पे तुरपाई की है और दामन पे सिलाई ही लगा दी है। ये इसका बैक की डिटेलिंग हो गई। दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया है। स्लीव्स भी दिखा दी। स्लीव्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके साथ जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल लूज बनाया है, फ्लैपर बनाया है। तकरीबन 12 इंच का पाइंचा है इसका और प्लेन फैब्रिक था इसके साथ। प्लेन ट्राउज़र था बिल्कुल, कुछ भी इसके साथ पैचेस वगैरह नहीं था। जितने भी पैचेस थे वो दामन के और नेक लाइन के और स्लीव्स के थे। ठीक है जी, ये इसके साथ फुल लॉन्ग शर्ट के साथ लूज फ्लैपर है इस तरीके से। ये है नेक्स्ट ड्रेस ब्लैक कलर में। इसका जो दुपट्टा है ये सिल्क में है और सूट लॉन का एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, रेडी टू वेयर दुपट्टा था। इस पे ऑर्गेन्जा की इस तरीके से पूरे चारों तरफ पट्टी लगी हुई थी इस तरीके से। ठीक है, ये इसका सिल्क का दुपट्टा है इसके साथ। अब मैं शर्ट की डिटेलिंग आपको दिखा देती हूँ। शर्ट जो है वो फुल चिकनकारी की थी, इस तरीके से चिकनकारी बनी हुई है और फुल लॉन्ग शर्ट बनाई है। पहले ड्रेस में प्लाजो के साथ लॉन्ग शर्ट थी, ये थोड़े से नॉर्मल पाइंचे के साथ शर्ट बनाई है। डिटेलिंग आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले नेक की डिटेलिंग दिखा देते हैं। नेक को मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। नेक पे ऑर्गेन्जा लगाई है और वन साइडेड लेस सेम कलर की यूज़ की है। शर्ट के ऊपर ये थ्रेड वर्क हो रहा है 2 कलर से और इस तरीके से सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। चिकनकारी का ये फुल ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये। ठीक है, पहले डीप गला रखा है इसका। ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए मैंने टिशू के ऊपर पिनटेक्स डाली हैं। पिनटेक्स डाल के डबल टिशू जो ऑर्गेन्जा होता है वो अटैच किया है। ठीक है, पहले डीप गला बनाया 9 इंच का, उसको कवर अप करके ऊपर बॉट नेक सिंपल बनाया। फ्रंट का भी और बैक का जो गला है वो बॉट नेक है और ऊपर वाले गले पे मैंने इसके जैसे साइड पे लेस लगाई है वैसे ऊपर रखकर लेस लगाई है। ठीक है, फ्रंट का और बैक का गला बॉट नेक है। लॉन्ग शर्ट है ये इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसकी फिटिंग दिखा देती हूँ। फिटिंग थोड़ी सी फिटिंग वाली शर्ट है, लूज शर्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैं चाक दिखा देती हूँ। चाक पे मैंने क्या किया है, लेस वगैरह इस्तेमाल नहीं की। इसमें रेडिश महरून कलर आ रहा था वो और ब्लैक कलर, 2 कलर के इसके ऊपर लूप्स लगाए हैं 1-1 इंच के गैप से। ठीक है, इस तरीके से ये 1-1 इंच के गैप से लूप्स लगाए हैं और 1 इंच का ही लूप्स है। ठीक है, ये फ्रंट पे। बैक का जो है वो फोल्डिंग पट्टी के साथ मैंने वही लेस अटैच की है जो नेक लाइन पे अटैच की है। ठीक है जी, और चाक पे इस तरीके से फोल्डिंग पट्टी के साथ लूप्स लगाए नीचे तक इस तरीके से। इसकी चाक की डिटेलिंग हो गई। ये इसका कटवर्क दामन इसके साथ मिला था, उसको मैंने जॉइंट के साथ अटैच किया। सिंपल नहीं अटैच किया, जॉइंट लगाकर फिर इसको, ये जो चीज़ है ये जॉइंट है। ये इसका बॉर्डर जो है ये सेपरेट मिला था, ये देखें इस तरीके से। अलग से भी दिखा देती हूँ मैं। ये इस तरीके से इसका बॉर्डर सेपरेट मिला था, इसको मैंने जॉइंट के साथ अटैच किया है इस तरह। चाक पे फ्रंट के सिर्फ मैंने लूप्स के साथ फोल्डिंग पट्टी की है। ठीक है, ये इसके चाक हो गए और दामन का लुक भी दिखा दिया। बैक साइड का जो चाक दामन है उस पे पूरे पे फोल्डिंग पट्टी के साथ मैंने लेस अटैच किए। ये इसकी चाक दामन की लुक हो गई। अब मैं स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्लीव्स का भी जो बॉर्डर था वो सेपरेट हमें मिला था इस तरीके से कट वर्क वाला, उसको भी मैंने जॉइंट के साथ अटैच किया है। ये इसकी स्लीव्स की लुक है। स्लीव्स पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, ऑलरेडी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी तो इसको मैंने जॉइंट के साथ इस तरीके से अटैच किया है। सिंपल इसकी स्लीव्स हैं। और अब ट्राउज़र दिखा देती हूँ। ट्राउज़र इसका ज़्यादा बड़े पाइंचों का नहीं है, नॉर्मली 8 इंच के पाइंचे हैं और उसमें पहले यही लेस अटैच की है जो शर्ट के ऊपर यूज़ की है। उसके बाद पिनटेक्स डालकर जॉइंट बेल इस्तेमाल की जो शर्ट पे इस्तेमाल की थी। सिंपल साइज़ का इसके साथ ट्राउज़र रखा है क्योंकि शर्ट ज़्यादा लॉन्ग थी, तकरीबन 52 इंच की शर्ट है तो साथ थोड़ा सिंपल सा ही ट्राउज़र रखा है। ठीक है, ये इसकी ट्राउज़र की लुक हो गई। दुपट्टा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसके साथ सिल्क का है।
लास्ट ड्रेस बहुत ही प्यारा लाइट ग्रीन सा कलर है। इसके साथ जो दुपट्टे का कंट्रास्ट है वो पिंक कलर है। जैसी कढ़ाई शर्ट पे हो रही है वही कलर दुपट्टे की कढ़ाई में है। इसके दो साइडों पे ये कढ़ाई वाला बॉर्डर था लंबाई वाले साइड पर, और छोटे पल्लू पे नहीं था। ये भी मेरी कस्टमर का ड्रेस है, तो इन्होंने दुपट्टे पे कहा था कुछ भी ऐड नहीं करना। इस पर सादी पिको करवाई है। ठीक है जी, ये इसके साथ दुपट्टा पिंक है। अब मैं डिटेलिंग दिखा देती हूँ शर्ट की। ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर काम हो रहा है चिकनकारी का। सबसे पहले नेक लाइन दिखा देती हूँ किसका किस तरीके से बना हुआ है। नेक ऑलरेडी बना हुआ था, उसको सिर्फ फोल्ड किया है गले को। बैक का गला गोल था, ठीक है। आगे और पीछे का जो गला है वो तुरपाई के साथ रेडी किया है। इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग है वो शोल्डर के साथ है। नेक की डिज़ाइनिंग शोल्डर के साथ की है। किस तरीके से की है, शोल्डर पे इस तरीके से कट खोला है 11 इंच का, ठीक है। 11 से 12 इंच का कट है। कट खोल के उसमें लूप्स के साथ बटन लगाए इस तरीके से, ठीक है। प्लेन सा ये कपड़ा है, उसके ऊपर वाइट और पिंक कलर की चिकनकारी वाली एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, ठीक है। चिकनकारी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बारीक नहीं है, थिक सी है। बॉडी इसमें से प्रोमिनेंट नहीं होगी, ठीक है। जो शोल्डर है वो नेक के साथ ही अटैच किया है। नेक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है पहला बटन वहीं से शुरू हो रहा है। 11 इंच का कट है, 1-1 इंच के गैप से लूप्स लगाए हैं, और बटन का जो कलर है वो वाइट रखा है मैंने, ठीक है जी। 11 बटन लगे हैं, 11 इंच का कट था। ये इसकी शोल्डर की बहुत ही खूबसूरत सी लुक हो गई। स्लीव्स के आगे इसके बॉर्डर था ऑलरेडी, ठीक है। उसको बस आगे से हमने फोल्डिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है, 1 साइडेड लेस। स्लीव्स इसकी सिंपल रखी है। चाक और दामन दिखा देती हूँ आपको। चाक जो है इसके जॉइंट वाले बनाए हैं, वाइट जॉइंट और वाइट ही लेस रखी है, ठीक है। जॉइंट वाले चाक बनाए इस तरीके से, जॉइंट लगाई है। फिर इसमें 1 इंच की ये पट्टी सेम फैब्रिक की लगाई है। फिर इसमें थोड़ी सी चौड़ी लेस लगाई है, 1 साइडेड लेस है, 1 इंच की पट्टी है, और ये इसके साथ जॉइंट अटैच की है। जॉइंट अटैच करते हुए भी मैंने अंदर फोल्डिंग पट्टी लगाई है ताकि जॉइंट के धागे ना निकलें, बहुत ही सफाई से और अटैच किया है इसको। जिसके चाक हो गए, और दामन पे इस तरीके से सिर्फ लेस अटैच की है, और दामन पे फोल्डिंग पट्टी की है। फोल्डिंग पट्टी के साथ ये 1 साइडेड लेस आ गई। शर्ट की फुल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है, 3 पीस ड्रेस है। दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ आपको। ट्राउज़र जो है वो प्लेन था, सिंपल ट्राउज़र रखा है। थोड़ा सा चौड़ा पाइंचा फोल्ड किया है, तकरीबन 4 इंच का। 7 इंच का ये पाइंचा रखा है इसका, ठीक है। इसके साइड में पैंट ट्राउज़र वाली कटिंग रखी थी। सेंटर में जो सिलाई थी उसके अंदर मैंने सेम कलर की लेस इस्तेमाल की इस तरीके से, ठीक है। सेम जो ग्रीन कलर था ड्रेस का, वही कलर की 1 साइडेड लेस यूज़ की है, और पूरी ऊपर तक लगाई इस तरीके से। इसकी जो साइड वाला टांका था उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये लेस सेंटर में लग कर इस तरीके से। बहुत ही प्यारा इसके साथ ट्राउज़र है। ये इसके साथ दुपट्टा था। आई होप कि आप लोगों को डिज़ाइनिंग और ड्रेसेस पसंद आए होंगे, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।